गंभीर मुद्दे हैं। आप सब जानते हैं कि कल यानी 20 तारीख को दिल्ली में सोनम वांगचुक जी ने जंतर मंतर से लेकर के संसद मार्च तक पैदल मार्च करने का निर्णय लिया हुआ है। दुष्यंत चौटाला जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सोनम जी से मिले थे। उनका स्वास्थ्य का हालचाल जाना था। ये जो लड़ाई है ये सोनम वांगचुक जी की निजी लड़ाई नहीं है। पिछले लंबे अरसे से पेपर लीक के मामले हरियाणा तो देख ही रहा है, देश ने भी देखे हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेवारी है कि जनता को वो जवाब दे। जिन 21 लोगों के परिवार ने अपने घर में उजाले को खोया है, चिराग खोए हैं, बच्चे बच्चियां खोए हैं, उन परिवारों को जवाब मिले। पेपर लोग लीक क्यों रहे हैं, वो कैसे रोके जाएंगे, उस जवाबदेही के लिए वो अनशन पर 21 दिन से बैठे थे। कल बड़ी पीड़ा हुई कि लोकतंत्र में जवाब तलब करना तो दूर की बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना दूर की बात, बहुत बेरहम तरीके से सोनम वांगचुक जी को उठा करके वहां से ले जाया गया। दिल्ली पुलिस ने सारी सीमाओं को पार कर दिया। फंडामेंटल अधिकारों का हनन हुआ। उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। सिर्फ एक ऐसे सुनियोजित तरीके से उन्हें उठा करके और अस्पताल में जबरन भर्ती किया गया है, जिसका सारा देश आज विरोध कर रहा है। लोगों के मन में भावना है, जब जब भी इस तरह का अत्याचार बढ़ा है तो जनता एकत्रित हुई है, संगठित हुई है। और हम भी, क्योंकि लोगों में रहने वाले लोग हैं, जहां भी जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं। मुझे झज्जर में एक गांव में, सालावास गांव में, एक बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ करके कहा कि इस मुहिम का मुझे नहीं पता, मगर बेटा तुम्हें वहां जाकर के इस बेरहम सरकार की आंखें खोलनी चाहिए। तो मुझे महसूस हुआ कि गांव की अंतिम पंक्ति में जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें भी ये भाव है। तो नौजवान पीढ़ी में तो होना है ही, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। तो कल हमने जो प्रोटेस्ट जो इनने कॉल किया है उसका हमने पूरा समर्थन करने का फैसला लिया है। दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में कल जननायक जनता पार्टी के हजारों सिपाही दिल्ली में संगठित होंगे। प्रातः 9 बजे जो उनकी कॉल है उसमें संसद मार्च के लिए हम सब भी वहां पहुंचेंगे और फिर उनके साथ वहां से मार्च करते हुए देश की सरकार से सवाल पूछने के लिए संसद की ओर जाएंगे। उम्मीद है कि जो अभी तक नहीं हुआ, 22वें दिन सरकार अपने अहंकार को छोड़ करके कोई डेलीगेशन बनाएगी, प्रतिनिधिमंडल होगा जो इन लोगों से आकर के बातचीत करेगा, जो मुद्दे हैं उन पर प्रकाश डालेगा। और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, भविष्य में ऐसा ना हो, आने वाली नस्ल को, क्योंकि हमें जवाब देना है, तो मुझे उम्मीद है कि सरकार अपनी नींद से जागेगी, अहंकार से छूटेगी। ऐसा महसूस हो रहा है देश में कि राम राज्य नहीं है। राम के नाम पर बनी सरकार जो है, बनी तो राम के नाम पर है, और कहा भी ये गया था 2014 में कि राम राज्य आ गया। बार बार राम का नाम लिया जाता है। राम के मन में रहम था, दरियादिली थी, भाव थे। राम के मन में सबको साथ लेकर के चलने की सोच थी, त्याग था, तपस्या थी।
ये राम नहीं हो सकता, ये राम नहीं है, ये तो राम के आसपास भी नहीं है। ऐसा ही हाल हरियाणा में। जवाब जिस लोकतंत्र में ना मिले वो राम राज्य नहीं हो सकता, और इसी बात की पीड़ा हमें भी है। इसलिए हम इस हवन यज्ञ में अपनी आहुति भी डालेंगे। और मुझे तो लगता है कि प्रजातंत्र में सबसे मजबूत पिलर जो है वो मीडिया है, और मीडिया को भी और प्रकाश डालना चाहिए। जो अभी तक हुआ है उससे और ज्यादा इसको कवर करना चाहिए और जन जन तक इसे पहुंचाना चाहिए, जिससे उन बच्चों की, उन नौजवान साथी जो लड़ रहे हैं, सोनम वांगचुक जी जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी आवाज दूर तक गूंजे। अब ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय खबर बन चुकी है। पूरी दुनिया की नजर है कि क्या देश के राजा जनता की कदर करते हैं या नहीं। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी अपना अहंकार छोड़ करके अब उन लोगों की आवाज सुने। तो बहुत छोटी चीज, मगर मैं उनके डिटर्मिनेशन का, सहनशीलता का कायल हो गया कि उन्होंने कहा कि नीली शाही जो है ये मेरा अपमान नहीं है, मेरा सम्मान है, क्योंकि संविधान टूट रहा है। संविधान बाबा साहब ने जो लिखा था, बाबा साहब का रंग है नीला, और वो बिखर रहा है, हमें उससे संजो करके रखना है, हमें संविधान को टूटने नहीं देना। तो ये अच्छी बात है कि इतने नौजवान जो अभी तो अपनी शिक्षा पूरी कर करके आए हैं और जीवन के उस स्टेज में हैं, मगर वो इतनी मेच्योरिटी से बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो ये जो लोग कीचड़ उछालने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग एंटी नेशनल हैं। मैं एक व्यक्ति की बात सुन रहा था कि इनकलाब का नारा एंटी नेशनल है। अब इनकलाब की जरूरत नहीं है देश में। अगर देश को इनकलाब की नारे से भी एंटी नेशनलिज्म इनको नजर आएगा तो फिर निश्चित तौर पर एंटी नेशनल कम से कम ये लोग तो नहीं, मगर वो लोग हैं जो देश की चिंता नहीं करते। ट्रेन तो मेरे पास वीडियो है, अगर कहोगे तो कल उसको खींच करके दिल्ली ले गए। डीजल इंजन से उसको बांध करके ले जाया गया दिल्ली। हाइड्रोजन की ट्रेन कहाँ चल पाई। हम चाहते हैं कि देश में हाइड्रोजन की ट्रेन चले, हम चाहते हैं कि देश विकसित हो, हम चाहते हैं मोदी जी के जो स्वप्न हैं वो पूरे हों, मगर वो पहले दिन ही उस ट्रेन को ले जाया गया। मुझे लगा सौगात मिली, मैं भी जाके सवारी कर करके आऊंगा क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की ट्रेन में। मैंने तो टिकट लेने का प्रयास किया, कहते हैं जी वो तो ट्रेन ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा था जी कि षड्यंत्र हुआ है, लोगों की भावना के साथ षड्यंत्र हुआ है, क्योंकि जिन पर विश्वास कर करके विकल्प चुना जा रहा था वो लोग इनसे मिले हुए थे। जिनकी सभी सीटों पर जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए, जिन्होंने मेजॉरिटी ऑफ मैंडेट को खींच लिया, 20-20, 30,000 वोट लिए, उसी से तो ये लोग जीते हैं। ये षड्यंत्र किसका है। वो लोग कौन थे, क्या वो कांग्रेस के लोग नहीं थे। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के सामने लोगों को खड़ा किया जिससे कांग्रेस हार जाए, और वो षड्यंत्र शायद बीजेपी की सुनियोजित साजिश थी, उसमें वो कामयाब हुए। आपने राम की बात, तो राम राज्य लाने का प्रयास किया ना। देखिए, हमने समाज के आधे हिस्से को उनका हिस्सा दिया, 50% महिलाओं को उनका हक दिया, हमने युवाओं की सोच रखी, हमने बुजुर्गों के सम्मान को बढ़ाया, हमने लोगों की आवाज को, दुष्यंत चौटाला और दुष्यंत चौटाला का जो 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 उसकी जो उसका दायरा था, उसमें जनता खुले तौर पर आ सकती थी, कह सकती थी। ये तो हम आज भी कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला जब चंडीगढ़ में थे तो उनके निवास पर हजारों लोग, सैकड़ों लोग प्रतिदिन जो है जलपान किया करते, भोजन खाया करते, अपनी बात सुनाया करते, और लोग ये कहते थे कि पूरा चंडीगढ़ एक तरफ, दुष्यंत चौटाला का निवास एक तरफ। ऐसा लगता था कि हर रोज मेला है, यानी वो दरवाजे सबके लिए खुले थे। काश राम राज्य में बीजेपी के लोग भी दरवाजे सबके लिए खोलते, मगर इन लोगों ने तो दरवाजे बंद कर करके अंदर कुत्ते पाले। कोई आ जाए तो वो डराते हैं।
ये राम राजन 1.5 महीना है कि हम कब रैली करेंगे। अभी तो हमारा नेक्स्ट जो है वो इंसो का फाउंडेशन डे है 5 अगस्त, उसको लेकर के हम अगले 1-2 दिन में मीटिंग बुलाएंगे और किस रूप में उसे मनाएंगे वो हम कल परसों तय करेंगे। आपने प्रदेशव्यापी अभियान की बात करी, प्रदेशव्यापी अभियान चलाएंगे, दौरे करेंगे। पिछले 3 महीनों से दौरों पर हूं, हर रोज दौरों पर हूं। पिछले 5-6 दिन से लगातार दौरों पर हूं। आज भी मेरा दौरा है, ये तो मैं आपसे मिलने के लिए रुक गया कि आपसे बातचीत हो जाए, कुछ विचार साझे हो जाए। और 26 तक मेरे कार्यक्रम हैं, अगले महीने फिर कार्यक्रम है, नवंबर तक मेरे कार्यक्रम है। नवंबर तक मैं 1200 गांव में जा चुका हूं, सभी कस्बे और शहर कंप्लीट हम कर चुके हैं और 5500 से ज्यादा जलपान की बैठक हम कर चुके हैं। बिजली का इतना बुरा हाल है, मैं कल रात से यहां पर हूं, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, लाइट आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। मेरी बिजली वालों से बात हुई, वो ये कहते हैं कि जी वोल्टेज कम है पीछे से, क्योंकि अब एग्रीकल्चर की उसमें सप्लाई भी ज़्यादा हो गई, खेती का टाइम है, उसमें पानी की आवश्यकता है इस समय, तो उससे बिजली का वो बता रहे हैं कि वहाँ भी डिवाइड हो गया। तो लोगों को समस्या आ रही है, किसानों को भी समस्या आ रही है, बहुत ज़्यादा समस्या।